हम्म। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन कहा है कि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। पढ़ना ही है, लेकिन टेक्निक के साथ आसान बनाकर, ताकि पढ़ने में मजा आने लगे। आज संदर्भ सेवा के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के नाम से जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, बीपीएससी हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी में आता है। अभी जो हम लोग जान रहे हैं कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे किया जाए, उसी संदर्भ में आज संदर्भ सेवा और सूचना सेवा के बारे में जानें। संदर्भ सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, ये प्रश्न है और ये प्रश्न अनेकों बार पूछा गया। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 1875 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में हुआ। और भारत के संदर्भ में अगर पूछ लिया गया कि संदर्भ सेवा की शुरुआत भारत में किसने किया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वही डॉक्टर एस आर रंगनाथन जिनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। अब अगर पूछा गया, इस पेपर में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा गया कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने कहा, तो मॉरिस गोयर ने कहा। मॉरिस गोयर ने कहा। और जिस तरीके से फिजिक्स में आइंस्टीन है, उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस में डॉक्टर रंगनाथन है। ये किसने कहा था, तो ये भी याद रखना होगा कि यूगेन गार्लफील्ड ने कहा। लेकिन संदर्भ सेवा के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। संदर्भ सेवा होता क्या, उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त सामग्री व्यक्तिगत सहायता के द्वारा जो प्रदान किया जाता है, इसे ही संदर्भ सेवा कहा जाता है। यानी कॉन्टेक्ट बिटवीन द राइट रीडर, द राइट टाइम ऑफ द राइट रीडिंग मटेरियल इन पर्सनल वे। हु सेज, किसने कहा, क्वेश्चन आता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा। कितने प्रकार का है, तो आप और हम सब जानते हैं, और हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, सभी ने पढ़ा है कि दो तरह का, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस का। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर रंगनाथन ने इसको 4 भाग में बांटा है। 4 बताया, 4 सिर्फ लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज नहीं है, बल्कि 4 भाग संदर्भ सेवा को, यानी उसके प्रकार 4 है। तो संदर्भ सेवा के बारे में डिटेल पढ़ना होगा, उसके डिफिनेशन को पढ़ना होगा, और साथ में उसके प्रकार को जानना होगा। भारत में कब, अमेरिका में कब, ये सारी चीज जानना होगा। उसी तरह से इंफॉर्मेशन शब्द कब आया, इंफॉर्मेशन शब्द के पहले कौन सा शब्द था, इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में जानना होगा। यह भी जानना होगा कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या है। क्वेश्चन आता है। तो डेटा, आप हम सभी लोग जानते हैं कि एक रॉ मटेरियल है। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन क्या है, अगर पूछा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, तो कहा कि विषय से संबंधित जो तथ्य है, सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्ट, उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। या प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये सारा आंसर ही है। यानी इंफॉर्मेशन को जानना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन के प्रकार को जानना पड़ेगा,
और डेटा से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से नॉलेज कैसे बनता है, इसे भी पढ़ना पड़े। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, और फिर आपको कौन रोक लेगा लाइब्रेरियन बनने से? फिर आपको कौन रोकेगा? अगर आप ये जान लेंगे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और अगर आप जान लेंगे कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स को, और आपको अगर पता होगा कि प्राइमरी सोर्स जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जैसे रिसर्च रिपोर्ट है, जैसे थेसिस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीरियोडिकल है, मैगजीन है, जर्नल है, न्यूज़पेपर, एक लंबी सूची है, इसको आपको पढ़ 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 के याद कर लेना। और याद क्या करना है? अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट करके याद करना है नहीं, पढ़ना और फिर उसको लिखना है, पढ़ना और फिर लिखना है, 5-5 करके याद हो जाएगा, निश्चित याद हो जाएगा। रटता तो वो है जो बोकू टाइप का आदमी होता है, अरे पढ़ के लिख लिया जाता है, रटेंगे तो एक तरफ से रटेंगे, दूसरे तरफ से निकल जाएगा। उसी तरह से सेकेंडरी सोर्स जो है प्राइमरी सोर्स का ही टूल है। आप जब पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग है, एब्स्ट्रैक्टिंग है, ये सब सेकेंडरी सोर्स में है, बिब्लियोग्राफी है, एक लंबी सूची है, ये प्रश्न आता है। टर्शियरी सोर्स, तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्स से मिलकर ही बनता है, जैसे बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी, जैसे डायरेक्टरी, जैसे मेटा डेटा, एक लंबी सूची इसकी भी है। तो आप अगर इसे याद कर लेंगे, अगर पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके, इनमें से कौन प्राइमरी सोर्स है, इनमें से कौन सेकेंडरी सोर्स है, इनमें से कौन टर्शियरी सोर्स है, क्या आप नहीं बना पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हैंसन ने 2 बताया सोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, 2 टाइप्स। ग्रागर ने 3 बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और डॉक्टर रंगनाथन ने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को 3 भागों में बांटा। कौन सा 3 भाग में बांटा? तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल और मेटा या मैक्रो डॉक्यूमेंट्स के रूप में। डॉक्यूमेंट्री सोर्स में कौन कौन आता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में कौन आता है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन, इसमें से क्या क्या है। तो ये सब अगर आप पढ़ लेंगे, याद रहेगा आपको, बार बार अगर पढ़ेंगे। सिस्टम से सिर्फ पढ़ना है और करना क्या। अगर आपसे ये पूछा गया फैसेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसने दिया था, तो डॉक्टर रंगनाथन। अगर पूछा गया कि फैसेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितने प्रकार का, तो आप 5 प्रकार बताएंगे। उसी तरह से आप लिटरेचर सर्च सर्विस पढ़ेंगे, कैश के प्रकार को आपको याद कर लेना होगा, यदि बार बार लिख करके। एसबीआई को आपको याद कर लेना होगा, बार बार लिख करके। कैश के फुल फॉर्म को और एसबीआई के फुल फॉर्म को भी याद करना है, यानी माइंड में सेट कर लेना है। किसने दिया एसबीआई और कब दिया, कैश कब आया, उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि फीडबैक का संबंध किससे है, 4 सर्विस दे दिया जाएगा। तो अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आप एसबीआई पे टिक कर देंगे। कंटेंट बाय जर्नल कौन सी सेवा है? डीडीएस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, एसबीआई सर्विस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आप पढ़े हैं और आप पढ़ेंगे तो आप कैश, करंट अवेयरनेस सर्विस पर टिक कर देंगे। यानी कैश और एसबीआई को खूब अच्छे से पढ़ लेना, रिप्रोग्राफिक सर्विस को पढ़ लेना है,
आपको निसात के बारे में जान लेना है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके जो 14 सेक्टर हैं उन सेक्टरों को भी आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आपको डायरेक्टरी के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, मैप और ग्लोब के बारे में भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए कैटोग्राफी, यानी कैटोग्राफी क्या है या कैटोग्राफी का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप मैप पर टिक कर दें। उसी तरह से पूछेगा व्हाट इज एटलस, 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, अगर आपको जानकारी होगी तो आप कलेक्शन ऑफ मैप पर टिक कर लेंगे। यानी आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, आपको डायरेक्टरी, आपको डिक्शनरी, आपको ग्लोसरी, ये सारी चीज को पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है और आएगा। उसी तरह से आपको लिटरेचर सर्च सर्विस की जानकारी भी ले लेनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही है, नहीं का सवाल ही नहीं है। उसी तरह से अगर आप सिस्टम से आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा, और पूछ दिया जाएगा नहीं बल्कि ये नेट का क्वेश्चन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं लोग, जिसका लेवल 10 मिलता है और 8 पे स्केल में तो और भी बढ़ जाएगा। ये लाइब्रेरी साइंस ऐसा विषय है जिससे आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जा सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने छात्र एवं छात्राओं को कहता हूं कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमसे बच के आप कहां जाइएगा। यानी एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, ऑन इंफॉर्मेशन कहां से, तो लाइब्रेरी से। जितना रिसर्च सेंटर है सब में लाइब्रेरी है। यानी आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे अभी तो आपको लगेगा कि हम स्कूल लाइब्रेरी में जा रहे हैं बिहार सरकार के, लेकिन आपको अगर प्यार हो गया, आपको अगर मोहब्बत हो गई लाइब्रेरी साइंस से, दिल लगी हो गया लाइब्रेरी साइंस से, निश्चित आप आगे पढ़ेंगे और आगे तैयारी करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे जिसके लिए दूसरे विषय से लेकर के मारा मारी है, इसमें आसानी के साथ आप लेवल 10 को पहुंच जाएंगे। यानी 1 लाख से ऊपर की सैलरी आपकी हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आप समझ लो कि किस तरह से हम पढ़े। तो आपको अब पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो कहा कि रेफरेंस सर्विस में और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा और यूजीसी नेट में पूछा गया है कि वाइस चांसलर, जैसे मैं बता रहा हूं कि वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कौन है, अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप कौन से स्रोत को सर्च करेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा और इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको यूजीसी का हैंडबुक होगा, और जब यूजीसी का हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटी हैंडबुक जिसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी हैंडबुक करके होगा, ऑब्जेक्टिव पर टिक होगा, आपका आंसर सही होगा। और अगर पूछ दिया गया यूनिवर्सिटी हैंडबुक कहां से निकलता है, इसका प्रकाशन कहां से होता है, तो आपका आंसर आपको याद होना चाहिए कि AIU से होता है। अब आप कहिएगा कि AI क्या है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे कि ये कहां से है, तो कहा ये दिल्ली से है। उसी तरह से एशियन रिकॉर्डर किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, एशियन रिकॉर्डर जो है का प्रकाशन प्रथम बार कब हुआ और कहां से होता है,
तो जब आप पढ़ेंगे तो सारा डिटेल आपको पता होगा कि भाई ये तो न्यू दिल्ली से निकलता है। आपको जानकारी होती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस, मैंने कहा भी आपको, ये सारी चीज मैंने अपनी पुस्तक में भी लिख दिया है। एस्टेट लाइब्रेरी साइंस, STET, एस्टेट लाइब्रेरी साइंस, अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, हमारे पास भी उपलब्ध है एक जगह। तो पता ये चल रहा है कि आप सिस्टम से सिर्फ पढ़ें और प्रैक्टिस करें। आपसे पूछा जाएगा कि आधा घंटा के अंदर या क्षण भर में या पल भर में जो सूचना यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है वो कौन सा सेवा है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? जब आप पढ़े हुए होंगे तो आप फटाक से शॉर्ट रेंज पर, जिसको रेडी रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, आप उसको क्लिक कर देंगे, आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर कामयाब होंगे। कामयाब होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है और मेहनत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और जैसा मैं बता रहा हूं, हर एक पेपर का अलग अलग बता रहा हूं, उन सारे को आप पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप निकल जाएंगे और फिर बीपीएससी में हम लोग लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। वैसे 2-3 दिन के अंदर लाइव क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आप भी जुड़े और लोगों को जोड़िए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने सारे महत्वपूर्ण तथ्य को जो आपके लिए उपयोगी हो रख दें, पेपर वाइज करके रख दें। पहला पेपर से पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, ILA, LA, सिलिप, टोटल रंगनाथन की जीवनी, फिर इधर जो मैं सारा पेपर बता रहा हूँ सबको, आपको परेशानी नहीं होगी। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस हम आपको करवा दें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करवा भी देंगे, ताकि मुझे हिम्मत मिले। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुझे यूं ही पढ़ाता रहूं। खुश रहिए, आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। एक शिक्षक आपको और क्या दे सकता है आशीर्वाद के सिवा? और जो उसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का बांटना ही सबसे बड़ा दान भी कहा जाता है। और ज्ञान अगर पूछ दिया गया कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या आंसर होगा? इंफॉर्मेशन रिलेटेड फैक्ट इज कॉल्ड नॉलेज। सूचना से संबंधित तथ्य ही ज्ञान है, यही आंसर हो जाएगा। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ज्ञान वर्गीकरण क्या है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब आपको बताएंगे। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। फिर क्या घबराना है? बाय बाय, टाटा, पुनः कल हम लोग मिलेंगे। थैंक